दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे लगभग यूट्यूब में आए 5 साल हुए होंगे करीब करीब। मैं आपको सत्य बताता हूँ कि यूट्यूब में आने से पहले मैं अपने आप को इतना प्रकट नहीं करता था और मेरा कार्य सेवा के अंदर ही लगा रहा। किसी को बवासीर की दवाई दी, किसी को माइग्रेन की दी, और दवाई ही नहीं दी बल्कि यहाँ तक कि 10 में से 10 रोगी ठीक करे चैलेंज किया मैंने। माइग्रेन के, बवासीर के, कोई भी आ जाए। खैर, ये मैं अपनी तारीफ नहीं करता। इन दोनों की जो मेडिसिन है वो महात्मा हेनीमैन का प्रसाद है, जिसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। यहाँ बाजार से जो जड़ी बूटियाँ पंसारी से लेके आते हैं, कोई तो पुरानी होती है, कोई नई होती है। कौन करे उनकी एक एक की पहचान? बताइए मेरे को। क्या आपके साथ वैद्य जाएगा? अच्छा, वैद्य अगर देखता भी है तो वो क्या एक एक उसको देखेगा? बड़ी ये विडंबना है, वरना आयुर्वेद कमज़ोर नहीं। आप मिर्च खाते ही आपका मुंह जलता है और मीठा खाते ही मुंह मीठा हो जाता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपस का भाईचारा, अपने साथ पड़े हुए जो अपने दोस्त हैं, क्या आप कभी उनको याद करते हैं? अगर आप उनको याद करते हैं तो बहुत नेक काम करते हैं, और अगर आपको याद है फिर भी आप उनको याद नहीं करते, ये इंसान का धर्म नहीं, ये इंसान का कर्म नहीं। अरे आज तुम मुंह क्यों चुराते हो? तुम पैसे वाले हो, तुम्हारा मित्र जो बचपन में तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा खेलता था, तुम्हारे साथ बीड़ियाँ फूंकता था, आज वो गरीब है। वो रास्ते में मिल जाए तो यही नहीं कि उसको नाम को संबोधित करके क्या हाल है भाई, यूं निकल जाते हैं, डरते हैं। ये खस्ता हाल है, कहीं हमसे कोई मदद नहीं मांग ले। बुरा नहीं मानना मेरी बात को, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो सत्य बोलता हूँ, और सत्य को सुनना हर आदमी के बस का रोग नहीं। जो सत्य को स्वीकारते हैं वही सत्य की बात को समझते हैं। सत्य को कबीर ने समझा, सत्य को रहीमदास ने समझा, सत्य को रैदास ने समझा, सत्य को हरिश्चंद्र ने समझा, सत्य को राजा मौर्ध्वज ने समझा, सत्य को प्रहलाद ने समझा, सत्य को माँ सीता ने समझा, सत्य को हनुमान जी ने समझा, और सत्य को हर एक ने समझा। सत्य एक ऐसी चीज है, कभी आपने जलते हुए अंगारों को देखा होगा जो 1-1 फुट तक ऊपर तक धधकते हों, और आप अपनी सोल डाल के उनको बुझाने की कोशिश करते हैं। बुझ जाएंगे वो, आपकी सोल जल जाएगी और ज्यादा धधकेंगे।
आपको जब मालूम है कि किसी के शरीर के अंदर अंगारे जैसी जलन लग रही है, वो मन में अति परेशान है, वो न गलत को समझता है न सही को समझता है, एक ही धुन सवार है, लेकिन तुम्हारे में तो नहीं। तुम तो सही हो। जब रोगी डॉक्टर को दिखाने जाता है तो उसके चेहरे पे घबराहट के चिन्ह आ जाते हैं और 20% बीपी बढ़ जाता है। और अगर कोई रिपोर्ट दिखाने जाता है तो उस वक्त रोगी के चेहरे के 5 सेल्फी लें, 5 सेल्फी अलग अलग आएगी, जब तक डॉक्टर उसको ये नहीं कहे कि तुम्हारी जांच नॉर्मल है, तुम मस्त रहो, जब तक घबराहट बनी रहेगी। जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन वो कोई की बात नहीं मानता, एक इस वजह से तुम अपने दोस्त को त्यागोगे, अपना पड़ोस के दोस्त को त्यागोगे, इतनी सी बात के लिए कौन काम आएगा? तुम्हारे पहले पहले पड़ोसी काम आएगा। तुम्हारे ऊपर की मंजिल से बच्चे जल्दी तुम्हारे पास नहीं पहुंचेंगे मुसीबत के अंदर, उसके पहले पड़ोसी पहुंच जाएगा। क्या बात करते हो आप? आज के इंसान को कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई हया नहीं। और जब भी आपको मालूम हो गया कि ये कोई भी आदमी है, ये जब मैं देख रहा हूँ जानवर की तरह जब कोई आदमी पानी पीता है तो उसको जाके ये पूछने की जरूरत है क्या? तू पागल है क्या? आपको इतनी भी नॉलेज नहीं? आप सब कुछ देखते हैं, आप सब कुछ समझते हैं, और सब कुछ समझते हुए आप नादान बने बैठे हैं। क्यों बना लिया आपने अपने दिल को नादान? क्यों बना लिया? अरे अगर भगवान कृष्ण ने अगर पहरियों को कहते कि ये गरीब कोई बामन था, मेरे साथ कोई पड़ा होगा, बाहर रवाना करो, थोड़ा बहुत खिला दो पिला दो, रवाना करो, लेकिन नहीं। मैं भगवान श्री कृष्ण की ही बात नहीं कहता, उन जैसे और भी महान होते हैं, उन सब की बात करता हूँ। और आंखों के सामने बचपन याद आ जाता है, पेड़ों पे साथ खेलना, चोरी करना, बदमाशी करना। अरे जिस चीज़ को उसके अलावा और कोई नहीं जानता संसार के अंदर, तुम अपने उस दोस्त को तकलीफ दोगे। वो गलत करता है तो भी तुम उसका समर्थन करके उसे समझाओ, वो सही करता है तो उसको शाबाशी दो। क्या उसी के साथ तुम जैसे हो जाओगे? क्या नहीं हो सकते। एक आदमी कथा कहता है, सत्संग कहता है, या जो भी कहता है, वो सैकड़ों आदमी सुनते हैं, ताली बजाते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं, और सुनने के बाद खूब ये बोलते हैं जब कथा समाप्त होती है, और लौट के अपने घर में आ जाते हैं और अगले दिन फिर वहाँ जा बैठते हैं। ये नित्य का क्रम। और उनको साल 6 महीने में अगर आप पूछो तो तुमने इन संत की कथा सुनी, वो किसकी थी और उससे क्या हासिल किया, तो वो कहेगा कि हम तो बस सुनते हैं, मस्त हो जाते हैं, जय बोल देते हैं, याद नहीं रहता। अरे ये याद नहीं रहना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी भगवान का नाम है।
अपने जो भी साथ पड़े हुए हैं अपने मित्रों को कभी मत खोइए। वो नहीं बोलते हैं तो तुम रो के कह दो कि यार क्या बात है, किसकी नाराज़गी है, हैं? उसको ज़बरदस्ती हंसाओ, हंसना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। अरे हम तो हमारे दोस्त दो चार चले गए, नहीं तो उसका गाल यहाँ से पकड़ के उसको ऐसी गाली दे करके हंसाते थे। कभी गलत नहीं कहता, झूठ नहीं कहता। ऐसी दोस्ती तुम रखो, तुम्हारे काम आएगा। अच्छे पड़ोसी तुम्हारे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको कोई तकलीफ हो रही हो और तुम्हें मालूम पड़ गया हो और तुम उस समस्या का समाधान कर सकते हो, और तुम अगर नहीं करते तो तुम्हारे बराबर नीच इस संसार में कोई भी नहीं। अगर तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम कुछ क्या करोगे? लेकिन तुम जानते हुए भी उसके काम को टाल करके अपने घर में आकर के ऐसे सो जाते हो, इससे बड़ा कोई संसार के अंदर पाप नहीं। मान लीजिए पड़ोसी के घर के अंदर सांप घुस गया, वो चिल्ला रही है, घर में मान लीजिए बहू अकेली है, चिल्ला रही है, तो कोई सड़क पे चलने वाला आदमी आवाज़ थोड़ी सुनेगा। जो उसके मकान के जो सटके है, अड़के है, लक्के है, वो कोई दुकानदार है, जगह किसी की है, दुकानदार कहीं का है, और जैसे ही आपकी चिल्लाहट की आवाज़ उसके कानों में पड़ेगी तो वो बिना कुछ सोचे समझे और 1 मिनट के अंदर आपके घर आ जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, और आदमियों को इकट्ठा कर देगा। जब तक तुम्हारे बच्चे जहाँ कहीं पान पत्ती खाने गए या कोई काम गए, वो बाद में पहुँचेंगे। देखो, मानव को कोई नहीं खाता, मानव को एक चीज खाती है, उस चीज का नाम है क्रोध, गुस्सा। ये एक चीज मानव का सर्वनाश करने के लिए बहुत जबरदस्त है, और इसके साथ ही जो किसी का भला करता है वो संसार में बहुत जबरदस्त चीज होती है। अरे तुम पड़ोसी के घर के अंदर पहुंचते ही और कुछ नहीं तो डॉक्टर को तो फोन करोगे, रोगी की जान बच जाएगी, पानी ला करके पिला दोगे। और ऐसे समय में जो तुम्हारे दोस्त अगर इस तरह काम आए, तुम्हारे पड़ोसी इस तरह काम आए, तो उनको तुम कभी कुछ नहीं कहो गलत। अगर वो कभी थोड़ा गलत भी कह दे तो उससे प्यार से समझा तो भाई ये कचरा तू डालता है, थोड़ा मेरे बदबू आती, थोड़ा बेटा इधर डाल दिया कर। अगले दिन से वो उधर डालने लग जाएगा, आपसे कभी नहीं लड़ेगा जिंदगी के अंदर। और आपने उसको सीधे सीधे ही डांट दिया कि हे ये सब कचरा इधर उधर कर, फिर क्या आप ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो वक्त आने पे तुम्हारी मदद करेगा? नहीं करेगा। वो वक्त आने पे तुमको डुबो देगा। ये जो शरीर भगवान ने बनाया, हमने कई संतों से पूछ लिया, हमने बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े ध्यानियों से पूछ लिया, ऋषियों से, मुनियों से, और जो एक टांग से खड़े हुए हैं उनसे, साधु से, सन्यासी से, अघोरी से, हर सबसे पूछ लिया सत्य कहाँ है, सत्य क्या है। एक सन्यासी ने कहा सत्य तुम्हारी माँ है, सत्य तुम्हारे पिता हैं।
यहाँ क्यों आए हो? अरे अगर हमारे पास भी सत्य होता तो हम यहाँ क्यों पड़े रहते? तुम्हारा सत्य तुम्हारे घर में है, तुम्हारा माँ है, तुम्हारी बाप है। जाओ तुम, यहाँ अपना वक्त बर्बाद न करो। हमने किया वो तुम कभी न करो। अपने माँ बाप की सेवा करो। और अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी लग जाए और पास में पैसा नहीं हो तो वह क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपना घर बेच सकता है। उसके बावजूद भी कई ऐसे भी पाजी रोग होते हैं कि सब कुछ करते हुए भी अपने पिता को बेटा बचा नहीं सकता, बर्बाद हो जाता है। जिन से पैसा लिया फिर तमाम बाकी लाइफ में मेहनत कर सबको एक एक पैसा देना। माता पिता की सेवा। देखो, सब जो ये कथा कहते हैं और जो सिंहासन पे बैठते हैं और जो अपने दाढ़ी पे हाथ फेरते हैं, जब तुम उनको सुनो तो वो क्या कहते हैं? वो तुम्हें यही कहते हैं कि तुम तुम्हारे स्त्री को कहते हैं अपने पति देव की सेवा करो। पति देव को कहते हैं कि तुम तुम्हारी घरवाली का ख्याल रखो। बेटे को कहते हैं बाप का तिरस्कार न करो। बाप को कहते हैं कि बेटे को थप्पड़ न मारो। यही तो कहता है वो पंडित। कहाँ यही कहता? तो जब भी तुम्हें मालूम है कि वो क्या कहता है तो तुम यहाँ भीड़ में क्यों आए? तुम्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां तुम इसके अलावा और कोई नई बात सीख सको जो दूसरों के काम आए। अपना ये जो समय है इसको सही जगह गुजारो। हम हमारी यौवन अवस्था में फालतू नहीं बैठा करते थे। 2-3 वैद्य तो हमारे इर्द गिर्द जो हमसे बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, 80-90 साल के थे, चलते थे फिरते थे, लेकिन हमसे मोहब्बत ऐसी करते थे जैसे आप करते हो। वही हंसी मजाक वही करना। कलाकंद खा करके होटल के अंदर बेदराज, हाँ आज भृंगराज की तलाश करने चलना है। चलो बैठता हूँ तुम्हारे पीछे स्कूटर पे, 90 साल का। और वो कोई मामूली आदमी नहीं, उसका नाम वैद्य फतेह शंकर जी, जो यहाँ के राज वैद्य नित्यानंद जी शर्मा थे, उनके साधु। इस अवस्था के अंदर भी वो घर पे नहीं बैठते, उनको बताते यही चीज़ जड़ी बूटी ढूंढने का, अभी चलो। ये नहीं कहते कि मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ, गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, हाथ में लकड़ी है, कभी नहीं कहते कि चलो। तो कहने का मतलब है कि किसी को नो तो करो ही मत। बेटा ऐसा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बेटा ये काम तुम कर दोगे, हाँ कर दूंगा। हर चीज में यश करना सीखो। ये गिनती मत करो कि तुमने कितनी चीज़ों का यश किया है, कब उसे पूरा करोगे, ये उस वक्त अपने दिमाग में मत लाओ। वो जो तुमको जैसा कहता है, अच्छा या ठीक या बुरा, यश करते रहो। नो शब्द अपने जबान से हटा दो। अगर किसी ने ये कह दिया कि तुम मेरे लिए कुछ 1000 रुपये उधार लेकर के आना है, और तुमने कह दिया वही आदत के हिसाब से यस,
तो फिर वो तुमको पकड़ेगा कि तुमने हाँ भरी है, मेरे को ये बड़ी रकम दिलाओ। तो यस करने वाला भी बाबा जी, उसके पास कहाँ है पैसा, कहाँ से चुकाएगा? और वो कहता है तुमने यस कहा है तो मेरे को बंदोबस्त करो। काफ़ी देर सोता रहा। फिर कहा कि ये तुमसे कितने रुपए मांगता है? कि ये 7,000 रुपये मांगता है। कि मेरे को उसके पास ले चलो। उसके पास ले गया। भाई तुमने यस करी, 7,000 मांगते हो, इसको दो, अब यस करिए तो दो। तो उसने कहा कि ये 7,000 रुपये जो आप मांगते हो, ये किस बात के मांगते हो? कोई चीज़ दी, कोई सोना दिया, चांदी दिया? कि नहीं, मेरी खेत के अंदर ये काम करता था, इतना महीना उसका है ये पैसा, नगद नहीं लिया। तो उस आदमी ने कहा कि कल से मैं तुम्हारे खेत के अंदर आ जाता हूँ काम करने के लिए, और जितना इसने काम किया इससे ज़्यादा ही काम करूँगा, कल ही मैं आ जाता हूँ। और सामने वाला आदमी पानी पानी हो जाता है, जो समझदार है, और जो समझदार नहीं है तो यूं भी कर देते हैं कि आओ, और वो चला जाता है, क्योंकि वो सत्य के साथ है। जिसके साथ सत्य है वो गलत कैसे करेगा? वो चला जाता है, वो चला जाता है, और वो देखता है वहाँ जाकर के कोई नहीं, एक बच्ची चिल्ला रही है। अब वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको बच्ची दिखाई नहीं देती। और जब बहुत ध्यान से देखा तो कुएं के अंदर से आवाज आ रही, पानी कम था, बच्ची गिर गई 8-10 फुट कुएं के अंदर। वो चिल्ला रही लेटी लेटी, और ये उसने जैसे देखा, आवाजें लगाई, कोई नहीं आया। अब क्या करे? तो कोई आदमी मोटरसाइकिल लेके सामने से जा रहा था, तो रोको रोको रोको, उसके पीछे भगा, तब जाके तो उसने रोकी। उसने कहा कि इस तरह की बात है,